अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो है जब तक साइट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं होती तब तक जो है मैं आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह और क्वांटिटी सर्वेयर के लिहाज से, जैसे मतलब बार बेंडिंग कैसे करते हैं, ये क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ब्लॉक से क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये मैं सारा बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्राइमवेरा के बारे में बताऊंगा कि प्राइमवेरा किस लिए यूज़ होता है और क्या है। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका डेस्कटॉप कैसा होता है। तो अभी सिर्फ अब जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ तो सबसे पहले वो पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने पासवर्ड लगा देता हूँ। तो जैसे है ये पासवर्ड मांग रहा, तो मैंने ये क्या किया, पासवर्ड लगा दिया। फिर अभी ये ओपन करेंगे तो कैसा डिस्प्ले इसका दिखेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में बता भी दूँगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है जो ऊपर वाला जो है टॉप बार, ये मतलब जैसे ही आप उसको पासवर्ड डालेंगे तो ये इस तरह खुल जाएगा। सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है प्रोफेशनल, भी है मतलब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब नो करंट प्रोजेक्ट। इसका मतलब अभी तक कोई प्रोजेक्ट मैंने इसमें डिस्प्ले नहीं किया। मतलब जब प्रोजेक्ट लगेगा तो वो ये इसको मतलब ये क्या होता है, टाइटल बार है, इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार है। और ये जो जितने भी हैं ये क्या है, मेन्यू बार है। और ये टूल्स बार जो मतलब हम ड्यूरिंग जो जब ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो एक एक करके बताऊंगा इनका क्या फंक्शन है टूल्स बार्स का। और ये एक्टिविटी जो है टेबल है, और इसमें क्या होता है, गेन चार्ट बनता है। जैसे हम जो एक्टिविटी लिंक करते हैं, मतलब कैसे लिंक करेंगे, वो तो बस चार तरह की होती हैं, फिनिश टू स्टार्ट या स्टार्ट टू स्टार्ट, जो भी है वो उसके बारे में। और ये जो है मतलब ये डिटेल जो है बताएगा इसके बारे में। जो कोई भी एक्टिविटी है उसकी डिटेल आपने बतानी होगी कि मतलब कब स्टार्ट होगी, इनिशिएट कब होगी, और उसको चेक करने वाला कौन है, ये सारा ये डिटेल विंडो है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट प्राइमवेरा होता क्या है। प्राइमवेरा जो है ये किस लिए यूज़ करते हैं। प्राइमवेरा असल में ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये सॉफ्टवेयर है। और जो जिसका कोई भी जैसे कोई भी कंपनी है, उसका कोई है कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मतलब जाहिर सी बात है कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट की कंपनी है, उसके पास जो है एक प्रोजेक्ट प्लानर होता है। प्लानर का मतलब वो क्या करता है कि उसको कहा जाता है कि क्लाइंट की तरफ से कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है इस तारीख से, और हमें कितने टाइम पीरियड तक चाहिए ये प्रोजेक्ट, 2 साल के अंदर। तो वो उस लिहाज से जो है प्लानिंग करता है। और प्लानिंग के लिए ये भी सोचता है कि अगर उन्होंने कहा है कि 2 साल के लिए करनी, तो इसका मतलब ये है कि वो 1.5 साल की प्लानिंग करेगा। क्योंकि 2 साल एग्जैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम 1.5 साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो मतलब 1.5 साल के लिए बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, ड्यूरिंग जो है एग्जीक्यूशन जो है कोई ना कोई किसी रिसोर्स की वजह से, अगर कोई रिसोर्स कंप्लीट मतलब पहुंच नहीं रहा तो उसकी वजह से लेट हो गया प्रोजेक्ट, कोई भी है, जैसे अभी वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से देखें 3 से 4 महीने जो है लेट हो गए हैं प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो प्लानर जो होता है हमेशा सोचता है कि हमने जैसे अगर 2 साल का बोला गया तो वो 1.5 साल का मतलब स्केड्यूल बना देगा। तो अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब रिलेटेड होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है दो मेजर रोल हैं। एक कौन सा रोल है, एक रोल होता है कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, और एक जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट है। अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर कौन से टूल्स आते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट प्लानर होगा वो क्या करेगा, एक्टिविटी डिफाइन करेगा कि ये एक्टिविटी जो है इस तारीख से स्टार्ट, मतलब स्टार्ट डेट बताएगा और फिनिश डेट बताएगा। तो उसके लिहाज से जब वो स्टार्ट और फिनिश डेट बताएगा, उसी के अगर लिहाज से वो प्रोजेक्ट हो रहा होगा तो इसका मतलब उसके स्केजुलिंग बताता रहेगा बेस लाइन के मुताबिक। ठीक है, तो वो जब ये सारा मैं स्टार्ट करूँगा तभी आपको समझ आएगी। अभी जस्ट मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये आता है, उसके अंदर ये होता है कि जब स्टार्ट डेट और फिनिश डेट दे दी, उसके ड्यूरेशन एग्जीक्यूशन के दौरान क्या क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी होगी या नॉन क्रिटिकल। अब क्रिटिकल का मतलब ये हुआ कि वो उसके अंदर डिले नहीं होगा। अगर डिले नॉन क्रिटिकल हुई इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर टोटल फ्री फ्लोट भी आ सकता है। तो वो जो उसका मतलब कितना डिले होगा वो भी बताता है ये सॉफ्टवेयर। फिर स्केजलिंग भी मतलब जैसे जैसे आप, जैसे मैंने जून में स्टार्ट किया है, और शुरू में आपको लगा कि बिल्कुल आपका जो जो आपने प्लानिंग की उसके लिहाज से प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट होता जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपडेट भी करता रहेगा कि भाई अभी इतना हो गया, या इतना 50% हो गया है, 30% ये एक्टिविटी हो चुकी है, तो वो भी अपडेट करता रहता है ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो हमने एक्टिविटी जो है डिफ़ाइन किए, अब उनके लिए हमें रिसोर्सेज मतलब उनके लिए 3M जो है डिफ़ाइन करने होंगे, असाइन करने होंगे। जैसे मैनेजमेंट सॉरी आपका मटेरियल हो गया, मैन मेड हो गया, और मशीनरी हो गया। ये 3 चीज़ें जो थी ये रिसोर्स मतलब ये रिसोर्स को अलाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। तो वो जो हम अलाइन करेंगे
जब वो अलाइन करेंगे, सपोज कोई भी एक्टिविटी जैसे एक्सकवेशन स्टार्ट हुई है, अब वो जो स्टार्ट हुई है वो मैं कहता हूँ प्लानर ने कहा कि एक दिन के अंदर होगी। अब उस एक्टिविटी को करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, कितने लेबर चाहिए, वो उस लिहाज से वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, असाइन कर लेगा। अब वो जो असाइन करेगा तो पूरे दिन के बता देगा कि एक लेबर की जो है वो रेट कितना चल रहा है, मतलब 400 500, जैसे हमारी कंपनी में जो है वो 8 घंटे के जो है 400 रुपये चल रहे हैं। तो इस लिहाज से वो क्या करेगा, उसमें कितने लेबर लगा रहा, तो उस लिहाज से वो कॉस्ट भी बता देगा, बजट भी बता देगा, मतलब बजट भी बता देगा कितनी बजट लगेगा है ये इन एक्टिविटी को कम कम करने, मतलब ख़त्म करने के लिए, और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के लिए टोटल कितना बजट लगेगा, तो वो भी बताता है ये। तो ये था इसके बारे में ब्रीफिंग थी। तो मैंने आपको ये इसके बारे में बता दी। ये ऊपर वाला क्या होता है, टाइटल बार होता है, नीचे वाला ये जो है, ये जो फाइल एडिट, ये सारे क्या हैं, टूल्स बार होते हैं, मेन्यू बार सॉरी। और ये जो होता है ये क्या होते हैं, ये टूल्स बार होते हैं जो यूज़ होंगे अभी जब हम स्टार्ट करते जाएंगे आहिस्ता से, ये प्रोजेक्ट में बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। उसके बाद ये जो होता है ये एक्टिविटी आईडी होती है, जिसके अंदर हम जो एक्टिविटी डिफाइन करते हैं ये वो प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो ये शो करवा रहा होता है। और ये जैसे जैसे हम एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं और लिंक करते हैं, एक्टिविटी लिंकिंग जिसे कहते हैं, जैसे फिनिश टू स्टार्ट जो भी है हुआ, उस लिहाज से एक बार चार्ट भी बनता है, इसके अंदर कैंट चार्ट भी बनता है, वो भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद जो ये आपका ये होता है डिटेल होता है, मतलब जो एक्टिविटी आपने डिफाइन की उसकी डिटेलिंग आपको बतानी होती है, जिसको कहते हैं डिटेल विंडो कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो इसके लिए ये के और ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या है, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जिसको ये प्रोजेक्ट मिला होता है, जैसे वो जाहिर सी बात है वो कंसल्टेंट भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, या कोई कंपनी होगी उसको प्रोजेक्ट मिला है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर को जो प्रोजेक्ट मिला है, सही है, तो उसकी कंपनी का नाम लिखना होता है, जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है, तो उसको कहते हैं ईपीएस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इधर लिखे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐड का, ये प्लस का ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नई एक्टिविटी ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये बताना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सिलेक्ट ईपीएस करना होता है। अब ईपीएस के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ईपीएस को डिफाइन करूँगा, तो वो कहाँ से करूँगा, ये इंटरप्राइज के अंदर जाऊँगा, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जाऊँगा, और इधर क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इस सॉफ्टवेयर में एक्टिव ईपीएस बने हुए थे, तो मैं क्या करूँगा, नया बनाऊँगा। जब नया बनाऊँगा, ये देख रहे हैं शो कर रहा है, ये जो इंटरप्राइज है ये इसके साथ लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये कंपनी और ये इसके अंडर आती है। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं करना, हमने तो नया ईपीएस बनाना, तो इसको मैंने ये किया हुआ। इसके लिए मैं करूँगा, ये राइट क्लिक कर कर्सर इसका यूँ कर दूँगा, तो ये देखें शो हो रहा है। अब ये नई, मतलब ये इसके अंडर नहीं आएंगे, अब ये क्या करेगा, नया शो कर रहा है। अब ये क्या करूँगा, इसके लिए जाऊँगा, ये है, अब इस कंपनी का नाम बताऊँगा कि कंपनी का नाम क्या है, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये आईडी बताऊँगा कंपनी की, और इसके बाद यहाँ पर पूरा नाम लिखूँगा। जैसे हमारा जैसे अनम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ AIPL, ठीक है, अनम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखूँगा इसका प्रोजेक्ट, मतलब इसका नाम क्या है कंपनी का, तो मैं ये लिख दिया। अब जैसे मैंने ये जो है कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये जब ये हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होता है, अच्छा इस सॉफ्टवेयर का ये लिंक है, इसका ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है सेव करता रहता है, इसको आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक क्या करता है, सेव करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्या कर दिया, ये क्लोज कर दिया। अब मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट मेंशन करना है कि ये प्रोजेक्ट किसको मिला हुआ है। तो ये क्या है, अब इसके अंदर क्लिक करूँगा। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने ये भी नया ईपीएस बनाया है कि मतलब इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला हुआ, मैं इसको डबल क्लिक कर दूँगा, ये आ जाएगा इधर। फिर इसको क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। फिर वो बोल रहा है प्रोजेक्ट आईडी बताओ, मतलब अच्छा ये यूनिक होनी चाहिए, मतलब जो आपने ईपीएस में बताया उसी तरह की नहीं बताना, यूनिक बताना है। तो अब मैं वही लिखता हूँ, ये मैं कहता हूँ कि इस कंपनी को ये पहला प्रोजेक्ट मिला है, तो ये मैंने ये लिख दिया और साथ में नंबर लगा दिया 001 लिख दिया, मतलब ये पहला प्रोजेक्ट मिला है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे जो टावर बन रहा है, इस कंपनी को जो मिला है प्रोजेक्ट, उसको क्या मिला है, टावर बन रहा है, उसका नाम क्या लिख दिया मैंने, हाई राइज टावर। हाई राइज टावर, सही है, ये हो गया हाई राइज टावर। अब ये क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब वो बोलेगा कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टार्ट